Enter Part 2 Sunshine Comprehensive Edition, and the assignment is common errors. Errors in the use of adverb. From number is from 163. Errors in the use of adverb. इसको हम अलग से बनी हुई असाइनमेंट में देखेंगे. Once again you can see Enter Part 2 Sunshine book एंड की बुक है सनशाइन 163. इसका नंबर है एरर्स इन द यूज ऑफ एडवर्ब. लेट्स सी दैट सेपरेटली के ये इसको हम इस तरह से करते हैं कि मेरा ख्याल है कि कैमरा जो है इस तरह से करना पड़ेगा. ओके, इज़ इट फाइन नाउ? ओके फाइन, दैट इज़. अब आप ये देखिए सबसे पहले कि एडवर्ब क्या है. लेट्स सी. एडवर्ब वो लफ्ज़ है. एंड एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब. एडवर्ब वो लफ्ज़ है जो कि हमें किस बारे में बताता है? वर्ब के बारे में बताता है. लेकिन सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा कि ये वर्ब के बारे में बताता है, बल्कि यू मस्ट सी कि एडवर्ब is a word that tells us more about a verb and adverb and adjective. It shows how, when, where or how often something happens. ये वो तमाम WH words हैं जिनके बारे में हमें एडवर्ब जवाब देता है. एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करता है. ना सिर्फ वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा करता है बल्कि वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग्स में भी इजाफा करता है. सो जो फर्स्ट आपके लिए यहाँ पे शी इज़ टू हैप्पी. शी इज़ टू हैप्पी नहीं होगा बल्कि शी इज़ वेरी हैप्पी. जस्टिफिकेशन क्या है? वेरी क्यों आ रहा है? वेरी इसलिए आ रहा है कि वेरी इज़ एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. वेरी एडवर्ब है. एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है. और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है इट इज़ यूज बिफोर एडजेक्टिव टू इन्हांस इट्स मीनिंग. हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, क्वालिटी है. हैप्पी से पहले हम वेरी लगाएंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री लगाएंगे, टू हैप्पी नहीं लगाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज शी इज़ वेरी वीक टू वॉक. राइट है इसका. शी इज़ टू वीक टू वॉक. शी इज़ टू वीक टू वॉक. ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है. TOO2 प्लस TO2 इज़ इक्वल टू नॉट. यानी कि वो इतनी कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं सकती. शी इज़ टू वीक टू वॉक. जब दो दफ़ा कोरिलेटिव कंजंक्शन ये आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग नेगेटिव में चला जाएगा. शी इज़ वेरी वीक टू वॉक नहीं होगा बल्कि शी इज़ टू वीक टू वॉक. आगे है शी इज़ मच हैप्पी. ये सेम वही आ गया. वेरी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो वेरी की फॉर्म में आएगा, मच की फॉर्म में नहीं आएगा. सो शी इज़ वेरी हैप्पी. उसके बाद ही इज़ मच टॉल. ये अगेन वही बात है कि टॉल जो है वो एडजेक्टिव है. टॉल से पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो हमारे पास वेरी होना चाहिए. मच हम नहीं लगा सकते, लिहाजा ही इज़ मच टॉल नहीं होगा बल्कि ही इज़ वेरी टॉल. उसके बाद शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर. ये रॉन्ग है. राइट क्या है? शी इज़ वेरी टॉलर देन हर सिस्टर. शी इज़ वेरी टॉलर देन हर सिस्टर. सॉरी, आई एम सॉरी. यहाँ पे वेरी भी नहीं आएगा. आई एम सॉरी, आई वॉज मिसिंग. यहाँ पे वेरी भी नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे क्या आएगा? शी इज़ टॉलर. अच्छा, जस्टिफिकेशन क्या है कि टॉलर जो है वो खुद ही एक कंपैरेटिव डिग्री है. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. जब टॉलर आ गया, टॉलर का क्या मतलब है कि वो और उसकी बहन दो लोगों में जब कंपैरिजन हो तो सेकंड डिग्री लगाते हैं. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. लिहाजा खुद ही डिग्री लगा दी तो डिग्री के साथ किसी किस्म के मोर एडवर्ब की डिग्री की ज़रूरत नहीं रहती. शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर. नेक्स्ट क्या है? ही इज़ मच डिलाइटेड. अगेन डिलाइटेड जो है वो एडजेक्टिव है. डिलाइटेड से पहले वेरी आएगा. ही इज़ वेरी डिलाइटेड. नेक्स्ट, इज़राइल इज़ वेरी हेटेड बाय द मुस्लिम. इज़राइल इज़ वेरी हेटेड नहीं आएगा यहाँ पे आएगा इज़राइल इज़ मच हेटेड बाय द मुस्लिम्स. इज़राइल इज़ मच हेटेड बाय द मुस्लिम्स. जस्टिफिकेशन क्या है? दूसरी डिग्री, जब हमारे पास दूसरी डिग्री होती है उससे पहले हमेशा मच लगता है, वेरी कभी भी इस्तेमाल नहीं होता. इसी तरह से जब तीसरी फॉर्म जो है बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल हो, जैसे शी इज़ वेरी बोर्ड, ये तीसरी फॉर्म अगर हमारे पास बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री कौन सा होगा हमारे पास? वेरी की फॉर्म में आएगा. ही नेक्स्ट क्या है? जब तीसरी फॉर्म बतौर पैसिव के इस्तेमाल हो, जैसे ही इज़ मच एडमायर्ड. ये पैसिव फॉर्म में चूंकि यूज़ हो रहा है. जब
थर्ड फॉर्म पैसिव की सूरत में इस्तेमाल हो तो उससे पहले वेरी नहीं लगाते बल्कि मच लगाते हैं। लेट मी रिपीट, वेरी कब लगता है और मच कब लगता है। अच्छा, शी इज़ मच ओल्डर, यहाँ पे ओल्डर से पहले हमने मच लगाया। रूल हम पढ़ रहे हैं कि दूसरी डिग्री से पहले हम मच लगाते हैं। नेक्स्ट है शी इज़ वेरी बोर्ड, यहाँ पे हमने तीसरी फॉर्म थी बोर्ड, बोर्ड से पहले हमने वेरी लगाया और रूल हमने पढ़ा कि तीसरी फॉर्म जब एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो तो उससे पहले वेरी लगाते हैं। फिर हमने ही इज़ मच एडमायर्ड बाय हिज स्टूडेंट्स, एडमायर्ड से पहले मच लगाया और रूल हमने पढ़ा कि जब तीसरी फॉर्म बतौर पैसिव के इस्तेमाल हो तो उससे पहले मच लगता है। नेक्स्ट, द बुक इज़ मच इंटरेस्टिंग, द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या है, द बुक इज़ मच इंटरेस्टिंग, मच नहीं लगेगा बल्कि इंटरेस्टिंग। ये वही पॉइंट आ गया कि इंटरेस्टिंग चूँकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हमने कौन से एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो वेरी पहले लगाना। नेक्स्ट, शी इज़ वेरी काइंड इनफ टू मी, वेरी काइंड इनफ टू मी नहीं होगा, शी इज़ वेरी काइंड टू मी। यहाँ पे काइंड अगेन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम वेरी लगाएंगे। ही इज़ इनफ काइंड टू हेल्प मी, इनफ काइंड जो है इनफ नहीं, यहाँ पे हम लगाएंगे ही इज़ काइंड टू हेल्प मी। काइंड टू जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, प्रपोजिशन बनाता है, लिहाजा इसको हम ही इज़ काइंड टू हेल्प मी। नेक्स्ट क्या है, ही हेल्प्स मी फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे ही फ्रीक्वेंटली हेल्प्स मी आएगा, ही फ्रीक्वेंटली हेल्प्स मी, यानी इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि फ्रीक्वेंटली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी कि बार बार अक्सर वो मेरी हेल्प करता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम इज़ प्लेस्ड बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो लगाया जाता है। ही ट्रीट्स द पुअर फ्रेंडली, यहाँ पे हम करेंगे ही ट्रीट्स द पुअर, फ्रेंडली नहीं करेंगे बल्कि इन अ फ्रेंडली मैनर, इन आ क्या करेंगे, इन आ फ्रेंडली, और आगे आप करेंगे मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो क्या बन रही है। इन अ फ्रेंडली मैनर यहाँ पे हमने नोट किया, ये देखें, ये कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेंडली, कवर्डली, लवली, लोली, माइजर,